हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विनीत लुम्बा, आपका आईआईटी मेंटर एंड गाइड। एंड मैं आपका स्वागत करता हूं इस आईआईटी वीडियो कोर्स में फॉर श्योर शॉर्ट सक्सेस इन जेईई मेंस एंड एडवांस। स्टूडेंट्स, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है एंड आप मेरे को इस लिंक पे अनअकैडमी पे फॉलो कर रहे हैं और मेरे सारे कोर्सेज को स्टडी कर रहे हैं एंड आई एम श्योर आई एम मेकिंग अ डिफरेंस इन योर preparation. Students, I have been guiding students for IIT JEE since 2010 and I have graduated from IIT Roorkee. इस लेसन में, इस कोर्स में आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट आ रहा है, आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और जिन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं ताकि I'll quickly make videos on those topics and you can benefit more from this course. अपने फ्रेंड्स के साथ इस कोर्स को शेयर करें, कोर्स को रिव्यू करें, लेसन को रिकमेंड करें ताकि मेरे को रिक्वायर्ड जो मोटिवेशन है वो मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम इस कोर्स में बेसिकली अभी इनइक्वालिटीज के बेसिक्स देख रहे हैं। हमने इस पे 2 लेसन्स ऑलरेडी कर दिए हैं और ये हमारा लास्ट लेसन होगा बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज पे। इसके बाद हम फिर मेथड ऑफ इंटरवल्स या फिर जिसको हम बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, उस पे हम आ जाएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हमारी डिस्कशन। हमने लास्ट स्लाइड यहाँ पे छोड़ा था इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स पे कि 2 इंटरवल्स को की इंटरसेक्शन जब करनी है तो किस तरह से करते हैं, राइट। तो आज हम इस लेसन में यूनियन देखेंगे कि 2 इंटरवल्स को अगर यूनियन करनी हो तब कैसे करेंगे। यूनियन को हम और से भी नोट करते हैं स्टूडेंट्स। ये इंग्लिश वाला और है ना, इसका मतलब वो हिंदी वाला और नहीं है ना, और का मतलब होता है एंड, है ना, वो चीज इंटरसेक्शन है। ये इंग्लिश वाला और है तो इसको यूनियन हम और से डिनोट करते हैं और यूनियन का सिंबल ये यू रहता है। ये आपने सेट्स में पढ़ रखा होगा ना ऑलरेडी। तो स्टार्ट करते हैं। जो अपनी पहली एग्जांपल है दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को हमने प्लॉट किया, यहाँ पे 1 आया और ये 1 से आगे, राइट। और लेस देन 0 मतलब ये 0 ओपन आया और 0 के पीछे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 0, ठीक है। तो दोनों की अब यूनियन करनी है, मतलब ये भी आना चाहिए आंसर में एंड ये भी आंसर में आना चाहिए। तो माइनस इंफिनिटी से 0 ओपन यूनियन 1 क्लोज टू इंफिनिटी। इंटरसेक्शन में क्या आता, 5 आता। यूनियन में क्या होता है, यूनियन में हम सारे आंसर्स को क्लब कर देते हैं, जो कॉमन पोर्शन है उसको एक ही बार लिखते हैं ना। इसमें तो सिंस कॉमन कुछ भी नहीं था तो हमने सारे का सारा इंटरवल यहाँ पे लिख दिया। आई होप यू आर गेटिंग दिस। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन 5। एक कहता है 1 के बराबर है जब बड़ा है, दूसरा कहता है 5 से छोटा छोटा है ना। तो अब दोनों का आंसर क्लब करना है। एक तो इसका आंसर आ गया तो ये इंफिनिटी तक चला गया, एक इसका आंसर आ गया ये माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। बीच में भी सारे पॉइंट्स ये लोग कवर कर रहे हैं ना। 5 अगर इसके पास नहीं है तो इसके पास तो है ही 5 नीचे वाले के पास। तो डेफिनेटली सारे पॉइंट्स जितने भी नंबर लाइन पे आ रहे हैं वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में कवर हो रहे हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, जिसको हम x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं अगर बोलना चाहे तो। आगे चलते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 2। एक कह रहा है कि अपना सोल्यूशन जो है वो 1 के बराबर है या उससे बड़ा है, दूसरा कह रहा है आपका सोल्यूशन 2 से बड़ा है, 2 के बराबर नहीं है। तो दोनों मिलके क्या बोल रहे हैं, दोनों मिलके अगर हम दोनों के आंसर्स को क्लब कर दें तो ये पोर्शन तो दोनों में कॉमन ही है और ये एडिशनल है इसके पास, तो इसको भी रख लिया। तो x बिलोंग्स टू 1 क्लोज टू इंफिनिटी। 1 इसके पास है ना, इसके पास नहीं है तो चलेगा। यूनियन में हम आंसर को क्या करते हैं, क्लब करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर भी कोई डिफिकल्टी है तो पॉज करें, पीछे जाएं और एक बार दोबारा से देखें। नेक्स्ट इसमें था कि आपको इस तरह से नंबर लाइन में प्लॉट कर रखा है, आपने इंटरवल्स की फॉर्म में इसको लिखना है ना। तो आप देखें कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1 से 3 दोनों ओपन और फिर 3 ओपन से 5 क्लोज, ठीक। x बिलोंग्स टू 1 ओपन टू 3 ओपन एंड देन यूनियन 3 ओपन टू 5 क्लोज। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 1 ओपन टू 5 क्लोज, 1 ओपन से 5 क्लोज तक और उसमें से बीच में से हमने 3 को हटा दिया, 1 ओपन टू 5 क्लोज माइनस 3। तो ये भी एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। आई होप ये चारों एग्जाम्पल आपको समझ में आए। अब हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। ये कह रहा है कि a इंटू बी ग्रेटर देन अगर 0 हो तो 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, a भी ग्रेटर देन 0 एंड b भी ग्रेटर देन 0, और या फिर
ए भी नेगेटिव एंड बी भी नेगेटिव, मतलब कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो या तो दोनों ही पॉजिटिव थे या फिर दोनों ही नेगेटिव थे। इस कॉन्सेप्ट को हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। और जो इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं वो तो इस कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं, बट जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं उसको फिर हम वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वेवी कर्व मेथड का फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है वो यहीं से बना है, और फिर हम उसमें इजीली कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ए बी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव रहे होंगे। सिमिलरली अगर ए बी लेस देन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या तो एक ए दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो फिर होगा एंड दूसरे वाला नेगेटिव तरह के। हम एक एग्जांपल करेंगे और इससे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इन्हीं क्वेश्चंस को हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स, इसमें तो दो ही ब्रैकेट्स है ना, मान लो तीन ब्रैकेट आ गई, चार आ गई, डिनोमिनेटर में नंबर आ गए, और इन ब्रैकेट्स की मैं पावर कर दूं, पावर 3, पावर 5, पावर 7, पावर 8, है ना, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? वो सारे क्वेश्चंस फिर इस लॉजिक से सॉल्व करने डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो हम मेथड ऑफ इंटरवल्स या फिर वेवी कर्व मेथड यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फिलहाल जो हमने अभी कॉन्सेप्ट ये वाला सीखा है, इसी के बेस पे मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं। तो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। सिंस दो नंबर्स का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो या तो दोनों पॉजिटिव रहे होंगे, मतलब x माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो एंड x माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, और या फिर क्या रहा होगा, x माइनस वन लेस देन जीरो रहा होगा एंड x माइनस थ्री भी लेस देन जीरो रहा होगा, है ना, दोनों के दोनों लेस देन जीरो या फिर दोनों के दोनों ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से कितना आया, x ग्रेटर देन वन एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। इसको हमने प्लॉट कर लिया। यहाँ पे ये वन के बराबर तो नहीं है, उससे बड़ा है, और यहाँ पे ये थ्री के बराबर नहीं है और थ्री से बड़ा ना, x ग्रेटर देन थ्री एंड x ग्रेटर देन वन। तो दोनों की इंटरसेक्शन लेनी है स्टूडेंट्स। इंटरसेक्शन में इसके पास देखें ये पार्ट तो मतलब रिमूव ही हो जाएगा, सिर्फ थ्री का प्रॉब्लम है, थ्री ऊपर वाले के पास नहीं है, नीचे वाले के पास है, तो इंटरसेक्शन में हम थ्री को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आंसर कितना आया, x इज ग्रेटर देन थ्री। इधर देखें, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो x लेस देन वन एंड x लेस देन थ्री, x वन से छोटा एंड x थ्री से भी छोटा, है ना, वन से भी छोटा x एंड थ्री से भी छोटा। तो दोनों का कॉमन पोर्शन कितना आ रहा है, x लेस देन वन, क्योंकि वन इसके पास नहीं है और इसके पास है, तो ये पोर्शन हम लेंगे, दोनों वन को छोड़ देंगे, तो x ग्रेटर देन थ्री आ गया और x लेस देन वन आ गया ना। और का मतलब यूनियन, यहाँ पे यूनियन होगी, मतलब ये वाला केस भी पॉसिबल था एंड ये केस भी पॉसिबल है, दोनों केसेस पॉसिबल है ना, तो दोनों की हम एंड में यूनियन करेंगे। अब इंटरसेक्शन नहीं करनी है ना, इंटरसेक्शन तो यहाँ पे होनी थी, या तो ये केस हो रहा होगा या फिर ये केस हो रहा होगा, तो यूनियन करेंगे। तो एक कह रहा है x इज ग्रेटर देन थ्री और दूसरा कह रहा है x इज लेस देन वन। वन इज सेइंग x इज ग्रेटर देन थ्री एंड अदर इज सेइंग x इज लेस देन वन। तो दोनों की जब यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस लेसन में बताए गए जो तीन चार कॉन्सेप्ट हमने देखे वो सारे आपको समझ में आए। ये यूनियन हमने किया, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंटरसेक्शन ढूंढना थोड़ा इजी रहता है क्योंकि आपने नंबर्स को कॉमन पोर्शन निकालना वो निकल जाते हैं। यूनियन में क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, कोई आंसर छूट जाता है, तो उसको बहुत ध्यान से करेंगे। जैसे ये सेकंड वाला अपना क्वेश्चन था, ये आप कुछ बच्चों को ये समझने में थोड़ी डिफिकल्टी फील होती है बिकॉज उनको लगता है कि हमने इंटरसेक्शन लेनी है, बट दिस इज नॉट अबाउट इंटरसेक्शन, दिस इज ऑल अबाउट टेकिंग यूनियन। तो ये नंबर भी सारे आ गए, ये भी सारे आ गए, तो पूरी की पूरी नंबर लाइन आपकी कवर हो रही है ना। इंटरसेक्शन में आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि इंटरसेक्शन में हम कॉमन कॉमन पोर्शन ले रहे थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये कॉमन पोर्शन बना था, तो ये कॉमन पोर्शन में हमने 2/3 को इग्नोर कर दिया था, बट 2 को रख लिया था क्योंकि 2 दोनों के पास था। यही अगर मैंने इसकी यूनियन करनी होती, मान लो इसी क्वेश्चन में एंड की जगह अगर और होता, तो उस केस में ये सारे नंबर भी आ जाते और ये सारे नंबर भी आ जाते, तो ओवरऑल आंसर क्या आया था, ऑल रियल नंबर्स आया था ना। तो इसमें अगर मैंने और रखा होता तो आप यहाँ पे देखें, ये सारे नंबर और फिर यहाँ से लेके इधर सारे नंबर, तो फिर सारे के सारे रियल नंबर ही आ गए ना, इसका आंसर भी आर आ जाना था।
तो यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस जो है वो हमें पता होना चाहिए, उस पर हमारी कमांड अच्छी होनी चाहिए, तभी हम आगे आके वेवी कर्व मेथड के क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आई रिकमेंड कि आप ये तीनों के तीनों लेसन जो हमने इनइक्वालिटीज पे किए हैं, बेसिक इनइक्वालिटीज पे और इंटरवल्स पे, वो आप अच्छे से समझ लें, ताकि आगे आने वाले जो वेवी कर्व के मेथड पे लेसन हैं वो आपको और अच्छे से समझ आए। लेसन को स्टूडेंट्स रिकमेंड करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी डाउट है बिना झिझक के आप कभी भी पूछ सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेरीज एज फास्ट एज पॉसिबल, एंड आई एम श्योर आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो करें, ताकि आगे आने वाले लेसन्स और आगे आने वाले जो बाकी कोर्सेज हैं, जो मैं और कोर्सेज ऐड इन करने वाला हूँ प्लेटफॉर्म पे, वो सारे आप तक पहुंचते रहें। तो स्टूडेंट्स, लेट्स मीट अप इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।